अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस क्लास में हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है। पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 6 परफॉर्म करवाया था। आज हमारी कोशिश है कि हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको अटेम्प्ट करें। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 से। तो अपनी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखिएगा। पेज नंबर है आपकी बुक के हिसाब से 56। न्यूमेरिकल नंबर 5 को मैं रीड करूंगा और इसका केस आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपसे ये कह रहा है कि एट व्हाट एंगल, आपसे पूछ रहा है कि ये बताएं किस एंगल पे। तो आपने डेटा में लिखा कि भाई एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। कह रहा है एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बताएं किस एंगल पे जाके प्रोजेक्टाइल की रेंज और प्रोजेक्टाइल की हाइट आपस में इक्वल हो जाती हैं, ये बताइए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन के हिसाब से आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन सा एंगल है जिस पे काम होता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में आप लिखेंगे कि भाई मुझे कंडीशन उसने दी है कि रेंज और हाइट बराबर होनी चाहिए। रेंज की जगह रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे पी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हाइट की जगह हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ये आपने फॉर्मूले लिख दिए। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आमने सामने आप देखेंगे बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उन्हें चुपचाप कैंसिल कर दें। ये जी से जी कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास जब बाकी जो चीजें रह गई हैं वो कैंसिल नहीं होंगी, तो उन्हें फिलहाल कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे लिखें साइन 2 थीटा रह गया, और यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा। जिस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख लेता हूँ साइन थीटा और साइन थीटा में, और बाकी नीचे रह गया आपके पास 2। आप सोच रहे होगे कि सर आपने इनको ब्रेक करके क्यों लिखा है, तो अभी आपको पता चलेगा क्यों लिखा है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, कल जब मैंने आपको ये डेरिवेशन परफॉर्म करवाई थी रेंज की, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जो साइन 2 थीटा है ना, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो मैंने साइन 2 थीटा को रिप्लेस कर लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा से। बाकी दूसरी तरफ हमारा साइन थीटा का सिलसिला और नीचे जो 2 है वो मौजूद है। अब आप देखोगे कि मजीद इस साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, और अब हमारे पास फाइनली जो रिमेनिंग चीजें रह गई उसमें हमारे पास रह गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और यहां रह गया साइन थीटा अपॉन 2। अब अगर आप इस डिवाइड वाले 2 को सामने लेकर जाओ और कॉस को नीचे लेकर आओ, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। साइन थीटा के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और 2 से मिलकर बन जाएगा 4। अब अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साइन अपॉन कॉस तो 10 के बराबर होता है, और यहाँ आ गया 4। अगर मैं इसको पलट के लिखता तो मैं लिखता 10 थीटा इज इक्वल टू 4। पलट के लिखने पर पहले मैंने 10 थीटा लिख लिया, बाद में 4 लिख लिया। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे 10 को वहां ले जाना पड़ेगा, और 10 वहां जाकर बन जाएगा 10 इनवर्स। जी किसका 10 इनवर्स, 4 का 10 इनवर्स। अब कैलकुलेटर से आपको ये निकालना है। अब कैलकुलेटर से आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और शिफ्ट दबाकर आप जब 10 दबाओगे तो कैलकुलेटर में 10 इनवर्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब आयशा आप जो है ना शिफ्ट दबाकर 10 दबाएं, 10 इनवर्स लिखा आएगा कैलकुलेटर में, और 10 इनवर्स 4 की वैल्यू निकाल के बताएं। 75.9। हाँ क्या आ रहा है, दोबारा बताइए। 75.96। 75.96 आ रहा है, ठीक है। तो जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 75.96, और अगर मैं उसे राउंड ऑफ कर लूं तो ये तकरीबन 76 बन जाएगा। ये मेरे पास जवाब आ जाएगा एंगल का। यही हमारी बुक का आंसर है जो हमारी बुक में दिया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा था। आज की क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कराया, और अभी तक हमने ये पहला आसान सा न्यूमेरिकल किया है। अब अगर बुक के हिसाब से देखें तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 कल हो चुका था, न्यूमेरिकल नंबर 5 अभी हो गया। दो न्यूमेरिकल हमारे हो गए इस चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4,
एक आसान न्यूमेरिकल है और बहुत आप ये कहो कि इजी सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 को। कह रहा है कि शो दैट, ये बात शो करें कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। आप ये बात शो करें कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर सेम होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के एंगल से फेंकते हो तो वो उतना ही दूर जाके गिरेगा जितना उससे 60 डिग्री के एंगल से फेंकने पे जाएगा वो। यानी प्रोजेक्टाइल को अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो करते हो तो उसकी रेंज चेंज नहीं होती। अगर आप 30 पे फेंक रहे हो तो 60 के बराबर जाएगा, 20 पे फेंक रहे हो तो उतना ही दूर जाएगा जितना 70 से फेंकने पे जाएगा। तो ये एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों का सम 90 के बराबर होता है। तो अगर एक 10 है तो दूसरा 80 होगा, एक 50 है तो दूसरा 40 होगा, एक 45 है तो दूसरा 45 होगा, एक 5 है तो दूसरा 85 होगा, वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम नंबर 4 में जो उसने कंडीशन दी है, उसने कहा है कि आप शो करके दिखाएं, ठीक है, प्रूव करके दिखाएं, शो करके दिखाएं कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होती है। तो पहले तो मुझे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसीडर करने होंगे। तो आप मुझे बताओ कि कौन से दो एंगल्स कंसीडर कर लें, कोई से भी दो हो सकते हैं वो। मेरी मानो तो एक ले लो 20 डिग्री का, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा। सर 70। 70 होगा। अगर एक 20 है तो दूसरा होगा 70। या आपने ले लिया 70। आपको ये शो करना है कि इसके ऊपर रेंज सेम है। रेंज सेम का मतलब ये है कि R1 और R2 बराबर है, ये शो करना है। तो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन मुझे दी है, मेरी कंडीशन के हिसाब से मुझे शो करना है कि R1 और R2 बराबर है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कल भी यही लिखा था हमने, आज भी यही लिखा। इसी तरीके से यहाँ पे भी रेंज का फॉर्मूला ये होगा V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन एक बात जरा आप नोट करो, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स की बात हो रही है, तो हम एक को थीटा 1 लेंगे, दूसरे को थीटा 2 लेंगे। तो यहां पर मैं ठीक। लगा लेता हूँ थीटा के नीचे 1 और यहां लगा लेता हूँ थीटा के नीचे 2, हमारी आसानी ठीक। के। अब आप देखो, जो चीज आराम से कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर लो। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? जी नीचे वाला जी से जी कैंसिल हो सकता है, जी V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। ये तमाम चीजें तो हो गई कैंसिल। अब क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं। हमारे पास बच गया साइन नाइन टू टू थीटा वन थ्री यहाँ बच गया साइन 2 थीटा 2। टू। आपको पता है कि ये जो sin 2 थीटा 1 है या sin 2 थीटा 2 है, यह भी मैंने आपको दिखाया था कि ये साइन जो होता है ना, sin 2 थीटा, वो इस फॉर्मूले से खुलता है। किस फॉर्मूले से? ये लिखा हुआ है, sin 2 थीटा खुलता है 2 sin थीटा जी। कॉस थीटा के फॉर्मूले से। यही सेम काम करना है आपने यहाँ पे भी। sin 2 थीटा की जगह लिखना है आपने 2 sin थीटा कॉस थीटा। यहाँ भी लिखना है 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि ये थीटा 1 के नीचे लिखा है तो यहाँ 1 1 लिख देंगे, तो थीटा 2 की वजह से बना है उसके नीचे 2 2 लिख देंगे। ये काम होगा हमारा। अब आप देखिए अभी भी कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, जैसे ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया आपस में। और अब आपके पास सिर्फ इस पूरी इक्वेशन के अंदर चार चीजें रह गई। आपके पास रह गया sin 1 कॉस थीटा 1, आपके पास रह गया sin 2 कॉस थीटा 2, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप जहां जहां थीटा 1 आ रहा है वहां पर पुट करोगे 20 डिग्री, और जहां जहां थीटा 2 आ रहा है वहां पुट करोगे 70 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर से मुझे बताओ कि sin 20 मल्टीप्लाई बाय cos 20 कितना आ रहा है।
सर 0.322। sin 20 मल्टीप्लाई बाय cos 20 का आंसर बता रहे हो, है ना? जी। 0.32। मेरे पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है 0.3213, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो। जी सर। 0.3213, अगर आप ज्यादा राउंड ऑफ ना करो तो ये बनेगा। अब आप sin 70 को cos 70 से मल्टीप्लाई करो। 0.321। 0.3213, अभी भी यही आएगा। जी। अच्छा, इसमें हल्का फुल्का मार्जिन तो होता है एरर का। बाकी इसके अलावा शुरू के 3 4 डिजिट तो आपके बराबर ही आएंगे। और आप ये कहोगे कि भाई, हैंस ये बात प्रूव होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज सेम आती है और हमारा आंसर हमेशा इक्वल आता है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। तो ये हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया या वेरीफाई कर दिया या प्रूव कर दिया, एक बात हो गई। तो यहाँ वेरीफाइड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। बेटर यही है कि आप यहाँ लिख दो आंसर। अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो अटेंटिव होकर आपने देखना है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है बुक का। और अच्छा न्यूमेरिकल है, पास पेपर का न्यूमेरिकल है। इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 को समझने से पहले आपको एक बहुत छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। पहले पहले आपको ये समझना होगा कि आपके घर में जितना भी सामान मौजूद है उसमें से 95% सामान पानी के शिप के थ्रू ही आप तक पाया है। हमारे अगर मिसाल के तौर पे आप कपड़ों की बात करते हो, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उनको बनाने में जो मशीन लगी होगी, जो उसको बनाने में थ्रेड लगा होगा, उसमें जो बाकी चीज़ें लगी होंगी, केमिकल लगे होंगे, उनका 95% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट हुआ होगा। और ये इंपोर्ट जब भी होती हैं चीज़ें तो पानी के जहाज़ के थ्रू ही आती हैं 95%। क्योंकि इसके अलावा जो है ना, या तो ज़मीन का रास्ता होता नहीं है इतना बड़ा, ना जमीन जो है ना एयरक्राफ्ट के थ्रू चीज़ें भेजी जा सकती हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। अब बात यह है कि अगर पानी के अंदर कोई जहाज, कोई बड़ा जहाज खराब हो जाए किसी भी वजह से, तो वो जितने दिन पानी में खड़ा रहेगा, जितने दिन वो पानी में खड़ा रहेगा, स्टे करेगा, उतना उस जहाज की कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। और इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जब भी पानी में कोई जहाज खराब हो जाए तो एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मौका हो, उसको टो करके, उसको धक्का लगाकर, उसको खींच कर हम किसी भी नियरेस्ट पोर्ट तक ले आए जहां पर उसको मेंटेन किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और जहाज को खींचने के लिए जिन बोट्स का इस्तेमाल होता है वो बोट्स कहलाती हैं टग बोट्स, जिनका काम होता है जहाज के साथ खुद को कनेक्ट करना और जहाज को खींचते हुए लेकर आना। तो ये एक जहाज है जिस जहाज को दो टग बोट्स खींच रही हैं। या आपके सामने दो टग बोट्स आ गई और जहाज आ गया। इन दोनों टग बोट्स के बारे में वो न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि दोनों टग बोट्स फोर्स लगा रही हैं 6000 न्यूटन की। पहले वाले की फोर्स भी है 6000 और दूसरे वाले की जो फोर्स है वो भी है 6000 न्यूटन। और इन दोनों के दरमियान वो ये कह रहा है जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। वो कह रहा है ये बताएं इस जहाज पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी है, ये बताएं। हो सकता है आपको लग रहा हो सर 6000 और 6000 है तो दोनों ऐड कर लें 12000 फोर्स हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है तो इसलिए डायरेक्टली 12000 ये नहीं बनेंगी, 12000 से कम बनेंगी। इस बात को आप मजीद समझ पाएंगे जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। और फॉर्मूला में आप लिखोगे अपनी ही बुक का एक फॉर्मूला टोटल फोर्स का, जो कि है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर टोटल फोर्स निकालेंगे। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है बुक में कहाँ है, ये एक बुक में फॉर्मूला मौजूद है।
और वहीं से हमने इसको यूज किया। आए हम F1 F2 वगैरह के अंदर पैसे हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज रखते हैं। F1 के अंदर आप रखोगे 6,000 और उसका करोगे स्क्वायर। F2 के अंदर भी आप रखोगे 6,000 और उसका करोगे स्क्वायर। अब आगे आ जाओ तो 2 आता है। फिर F1 F2 आ रहा है दो दो दफा। तो आप यहाँ पर 6,000 पे दोबारा कर दो स्क्वायर। और आगे कॉस के आगे जो थीटा है वहां लिख दो 60। अब ये जो पहला 6,000 का स्क्वायर है, दूसरा 6,000 का स्क्वायर है, उसको इन सब चीजों को छोड़ दो, इनको रीराइट करते रहो। 6,000 का स्क्वायर प्लस 6,000 का स्क्वायर। फिर आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 6,000 का स्क्वायर। और कॉस 60 की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से तो वो 0.5 आएगी। अब आपने करना ये है कि 0.5 को, ये जो 0.5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, दरम्यान में भी तो एक नंबर है भाई, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपकी मर्जी है कि इसको किससे पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने रूट के अंदर लिखा 6,000 का स्क्वायर प्लस 6,000 का स्क्वायर। और आगे भी लिखा आपने 6,000 का स्क्वायर। सर ये 2 के साथ भी 6,000 है, इस पे स्क्वायर कहाँ से आया? इस पे स्क्वायर ऐसे आया कि ये देखो 2 के आगे क्या लिखा हुआ है, F1 और F2 लिखा हुआ है। जी। F1 की वैल्यू कितनी है 6,000। और F2 की। 6,000। तो दो दफा 6,000 लिखने के बजाय मैंने यहाँ लिख दिया 6,000 का स्क्वायर। सही सही। मैंने आपसे कहा है जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुए हुए ना, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन आप पहले जी 2 को 0.5 से कर दो, आप 2 को करो 0.5 से और मुझे बताओ क्या आ रहा है। जी सर। क्या आ रहा है बताओ। सर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। और 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो आपने 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, और 1 को लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब आपके पास अंडर रूट के अंदर 6,000 का स्क्वायर 3 दफा आ रहा है। तो आप ये करोगे कि 6,000 का स्क्वायर, 6,000 का स्क्वायर, 6,000 का स्क्वायर ऐड करके लिख लोगे 6,000 का स्क्वायर। और बाकी बाहर रूट चल रही है। अब आपको पता है कि स्क्वायर से इसको रूट को बाहर भी लेकर आना है। आपको पता है 6,000 पे तो स्क्वायर है, तो 6,000 तो बाहर आ जाएगा आराम से। लेकिन 3 पर रूट लगी हुई है तो 3 अंदर ही रह जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से 6,000 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ और मुझे बताओ क्या आ रहा है। कैलकुलेट से कैलकुलेटर से 6,000 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। सर 10392.30। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, पॉइंट्स के अंदर आ रहा है। ये होगी टोटल फोर्स जो इन तक बोर्ड्स की वजह से इस पूरे शिप पे लग रही है। यही हमारा बुक का आंसर है। तो आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल नंबर 5, 4 और 2 कंप्लीट कर लिए। और अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 3। एक बड़ा न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे। 1 वाला तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 3 को कोशिश करके हम अटेम्प्ट करते हैं। बड़ा न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है, ये तो आपको गौर से समझना है। क्या आयशा उस्मानी आप हमारे साथ हैं? जी सर। अगर आपने कोई भी न्यूमेरिकल मिस किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है, आप दोबारा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने तो सारे न्यूमेरिकल में से कोई सा भी नहीं किया होता, और न्यूमेरिकल नंबर 3 जो अब मैं करवा रहा हूँ इसको समझ लिया होता, और न्यूमेरिकल नंबर 1 को समझ लिया होता जो अब अगली क्लास में कराऊंगा, तो सारे न्यूमेरिकल उसके सामने कुछ भी नहीं है, सब आसान न्यूमेरिकल है। जो ट्रिकी न्यूमेरिकल है वो ये तीसरा वाला है जो मैं करवा रहा हूँ, और पहला वाला है जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो आप दोनों ना जरा अटेंटिव होकर इसको समझिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 का ना पहले मैं आपको केस समझाता हूँ, बाद में आप इसको रीड करते रहना।
सबसे पहले ये अज्यूम करो कि आपके पास एक कार है। आपके पास एक कार नहीं है, बस एक कार है जो कि रोड पे मौजूद है। इस कार के बारे में उसने हमें बताया है कि ये जो कार है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो मैंने यहाँ लिख लिया भाई, इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई की वैल्यू है 0। वो ये कहता है ये गाड़ी चलना शुरू होती है, और जब ये चलना शुरू होती है तो जब जाहिर है 1 सेकंड गुजरेगा तो गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, 2 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगी अंदाजे से, 3 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगी, 4 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगी। मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किए हैं कि ये गाड़ी रुकी हुई थी, फिर चलना शुरू हुई। चलना शुरू हुई तो 1 सेकंड में कहीं पे पहुंच गई, कहीं पे 2 पे, कहीं पे 3 सेकंड में कहीं और पहुंच गई, और 4 सेकंड में कहीं और पहुंच गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कितना टाइम गुजर गया, तो आप बोलोगे सर 4 सेकंड गुजर गए। और सर अब जो सेकंड आएगा ना, अब जो सेकंड आएगा, आप बोलोगे सर अब जो सेकंड आएगा ना वो आएगा 5वां सेकंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 5th सेकंड। सर 4 सेकंड तो गुजर गए थे पहले, अब आया है 5वां सेकंड। तो उसने हमें न्यूमेरिकल में बताया है कि एक गाड़ी रेस से स्टार्ट हुई। रेस से स्टार्ट हुई इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो मूव करना शुरू हुई। और उस गाड़ी ने अपने 5वें सेकंड में, जो उसकी मूवमेंट का 5वां सेकंड था, उसमें उस गाड़ी ने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये बताया उसने। बस इतनी बात बताने के बाद वो कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी है। ये बताएं पहले तो आप। और आप ये बताएं गाड़ी ने अब तक डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस बताएं। भाई इतनी सी बात उसने हमें बताई है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और गाड़ी ने 5वें सेकंड में 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब जरा देखिएगा, मैं न्यूमेरिकल की डायग्राम के साथ क्या करने वाला हूं, देखिएगा। गाड़ी स्टार्ट हुई, पहले पोजीशन जब वो 1 सेकंड गुजरा आगे आई, 2 सेकंड पे यहाँ आई, 3 सेकंड पे यहाँ आई। तो मैं अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस मार्क करूं, तो मैं लिखूंगा कि ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है वो है गाड़ी का 4 सेकंड का डिस्टेंस। और अगर मैं इस गाड़ी का टोटल डिस्टेंस मार्क करूं तो वो होगा 0 शुरू से लेकर 5वें सेकंड तक, जो कहलाएगा 5 सेकंड का डिस्टेंस, S5। डायग्राम को देखकर, अगर आप डायग्राम को गौर से देख रहे हो और थोड़े से भी क्रिएटिव हो, थोड़े से भी अटेंटिव हो, तो आपको ये बात पता चलेगी कि अगर मैं S4 में, जो S4 नजर आ रहा है, अगर मैं इस S4 में, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, इसमें 36 को जमा कर लेता हूं किसी तरीके से, तो मुझे S5 मिल जाएगा। अगर मैं दोनों ग्रीन कलर की लाइंस को ऐड करूंगा तो बड़ा वाला येलो मिल जाएगा मुझे। ये नजर आ रहा है डायग्राम को देखते हुए। बस हमने इन्हीं इसी चीज को यूज करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आप यहां लिखें कि भाई फॉर 4 सेकेंड्स, 4 सेकंड की बात करते हैं, और 4 सेकेंड्स, यहां पर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। और 4 सेकंड की बात हो रही है तो जो डिस्टेंस होगा वो S4 कहलाएगा, आप जानते हो। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू शुरू में उसने 0 दी हुई है, उसको छोड़ दो। टाइम की जगह 4 डालोगे। एक्सेलरेशन की जगह हमें कुछ पता ही नहीं है, और टाइम की जगह आप 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा ये। अब अगर आप 0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 4 से मल्टीप्लाई होगे तो 0 हो गया, खत्म हो गया, इसको छोड़ दो, मत लिखना। आगे बचा 1/2 A, और 4 का स्क्वायर तो आप अच्छी तरह जानते हो 16 होता है। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, 2 1 2, 2 8 16, तो मेरे पास S4 का जवाब आएगा 8A। और इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। सर आप इसको इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, सर आप इसको वैल्यू क्यों नहीं कह रहे? वैल्यू इसको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसमें आगे कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक अननोन भी लिखा हुआ है। आपने 4 सेकंड के लिए ये काम कर लिया। अब आप गाड़ी की सिचुएशन देखते हुए और न्यूमेरिकल की डायग्राम पे नजर रखते हुए अब आप ये काम 5 सेकंड के लिए करें। आप लिखें फॉर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड की बात करें तो आप दोबारा यही वाली इक्वेशन लगाओगे, और इस इक्वेशन में टाइम की जगह 5 डालोगे।
तो ये बन जाएगा एस की जगह S5, और इनिशियल वेलोसिटी VI की जगह तो 0 डालोगे, टाइम की जगह 5 डालोगे। एक्सेलरेशन आपको पता ही नहीं है, इसको छोड़ दो, और टी स्क्वायर में टी की जगह 5 डालोगे। आई होप आप जरा अटेंटिव हो और सोए नहीं हो अभी तक। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ है 1/2 A, और 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है 25। अब अगर आप 25 को 2 से डिवाइड करते हो, तो 25 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा 12.5, और आगे आएगा A। यह आ गई S5 की इक्वेशन। फिर कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने अभी तक 4 सेकंड का टाइम रख के 4 सेकंड की इक्वेशन निकाली, 5 सेकंड का टाइम रख के 5 सेकंड की इक्वेशन निकाली, और कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब मैं लिखता हूं यहां पर फाइनली कि भाई, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि S4 में अगर 36 ऐड कर लिए तो बन जाएगा S5। S4 की वैल्यू आपको ऊपर जो इक्वेशन नजर आ रही है वो है 8A, तो आपने S4 की जगह लिख दिया 8A, और S5 की जगह लिख दिया 12.5A। आपका इंटरेस्ट एक्सेलरेशन में ए में, तो आपको करना क्या है कि 8A को दूसरी तरफ लेकर जाना है। मैं 8A को इधर ले आया, 36 वहीं रह गया, 12.5 में से 8A माइनस हो गया। माइनस करोगे कैलकुलेटर से तो ये 4.5A आएगा। अब अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो 4.5 को दूसरी तरफ भेज दो, 36 से डिवाइड करा दो। तो एक्सेलरेशन का जवाब अगर आप करके देखोगे कैलकुलेटर से तो वो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गई इस पूरे सवाल की एक्सेलरेशन जो उसने हमसे पूछी थी। एक उसने मुझसे पूछी थी एक्सेलरेशन, और एक उसने मुझसे पूछा था टोटल डिस्टेंस। तो मैं तुम्हें बताऊं कि टोटल डिस्टेंस जो है ना वो तो बड़े वाले येलो कलर के एरो से निकलेगा, और वो आएगा S5। तो मैं लिखता हूं कि नाउ टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप आओगी S5 की इक्वेशन पे, और उस इक्वेशन में देखोगी लिखा हुआ है 12.5A। अब आप यहां पर 12.5 के आगे 8 पुट कर दें और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सही करेंगे तो 100 मीटर आएगा। यह आई है S5 की वैल्यू, यानी टोटल डिस्टेंस इस गाड़ी ने आज तक कवर किया है। अब आप मुझे इस न्यूमेरिकल को देखकर बताइए जहां जहां आपकी क्वेरीज हो।